आज हम ईवीएस पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए है, जिसमें हमारा टॉपिक है पौधे, जीव जंतु एवं वन संरक्षण परियोजनाएं। पौधों की बाह्य संरचना के अध्ययन को आकार की या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पौधों के प्रकार: आकार पर आधारित, जीवन पर आधारित, पोषण पर आधारित। आकार पर आधारित पौधे शाक, झाड़ी और वृक्ष प्रकार के होते हैं। शाक ऐसे छोटे व मुलायम पौधे होते हैं जैसे सरसों, धनिया, पालक, मेथी आदि। झाड़ी ये मध्यम श्रेणी के पौधे होते हैं जैसे गुड़हल, मेहंदी, अनार, गुलाब। वृक्ष ये काष्ठयुक्त पौधे होते हैं जैसे आम, बबूल, बरगद, देवदार आदि। जीवन पर आधारित पौधे ये 3 प्रकार के होते हैं: एक वर्षी, द्विवर्षी, बहुवर्षी। तो एक वर्षी में सूरजमुखी, द्विवर्षी में शलजम और बहुवर्षी में पीपल। एक वर्षी ऐसे पौधे होते हैं जो 1 साल तक ही जीवित रहते हैं। द्विवर्षी ऐसे पौधे होते हैं जो 2 साल तक जीवित रहते हैं। और बहुवर्षी में ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत साल तक जीवित रहते हैं। पोषण पर आधारित पौधे स्वपोषी, सहजीवी, परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी और कीटवक्षी। स्वपोषी ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सहजीवी का मतलब होता है 2 का साथ होना, जैसे सहजीवी लाइकेन, कवक और शैवाल के मिलने से होती है। परपोषी ये ऐसे पौधे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी ये भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे अमरवेल, स्ट्राइक और चंदन। मृतोपजीवी ऐसे पौधे जो मरे हुए से प्राप्त करते हैं भोजन, जैसे कुकुरमुत्ता, नियंसिया। कीटवक्षी पौधे जो भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करते हैं जैसे घटपड़ी, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। कीटवक्षी पौधे इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जब ये कीटों का भक्षण कर लेते हैं तो इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। पौधों के भाग: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़ 2 प्रकार की होती है: मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तना ऊर्ध्व तना और दुर्बल तना। पत्ती बीजपत्रीय, शल्कपत्रीय, पुष्पपत्रीय। पौधों के भाग तो इसमें हम जड़ देखेंगे। जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ों के प्रकार: मूसला जड़, इसमें मूलांकुर विकसित होकर प्राथमिक जड़ बनाता है। ये जड़ें केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। गाजर, मूली, सरसों, आम, चना, मटर आदि। द्विबीजपत्री पौधे जैसे अगर कोई भी बीज है, अगर उसके काटने पर 2 बराबर भाग हो जाते हैं तो वह द्विबीजपत्री होता है। जैसे चना है, जितनी भी दालें हैं वो द्विबीजपत्री होती हैं क्योंकि वो उसका बीज 2 बराबर भागों में बट जाता है। जड़ों के कार्य: ये भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। जड़ पौधों को जमीन में स्थिर रखती है। अपस्थानिक जड़ें: ये जड़ें तने के निचले भाग में रेशे के रूप में विकसित हो जाती हैं। एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। तो एक बीजपत्री ऐसे बीज जिन्हें बांटने पर 2 बराबर भागों नहीं होते, ऐसे बीज एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जौ है। और इनकी पत्तियां समानांतर होती हैं, वह पत्तियां लंबी होती हैं एक बीजपत्री की। और द्विबीजपत्री पत्तियां छोटी होती हैं और जालिकावत होती हैं। तना यह बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से बनता है। इसे पौधे का शरीर कहते हैं। तने की कलिकाएं पर्वसंधियां पाई जाती हैं। यह क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तनों के प्रकार: ऊर्ध्व तना और दुर्बल तना। ऊर्ध्व तना साग, झाड़ी, वृक्ष। तो इसमें शाखाहीन ताड़, नारियल, साइकस, शंकुआकार पाइनस, बहुशावी, बरगद और आम। दुर्बल तना बिसर्पी, आरोही, मूल आरोही। बिसर्पी शकरकंद, दूब, घास। आरोही सेम और मूल आरोही तना मनी प्लांट, पान और अमरवेल। दुर्बल तना वह तना होते हैं जो किसी के सहारे की ज़रूरत होती है तब वे अपनी
सहारे के अनुसार, जैसे उसे रस्सी से बांध दो या किसी पेड़ के सहारे या दीवार के सहारे, तो वो उसी दिशा में ग्रोथ करते हैं। तनों के कार्य। पत्ती द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थों का संवहन करता है। पत्तियां यह तने या शाखाओं की पर्व संधियों से निकलती हैं। यह भोज्य पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्माण करती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्ती के भाग। पर्णाधार, जो भाग तने या शाखा से जुड़ा रहता है। अनुपड़, जिन पड़ाधार से छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स निकलती रहती हैं। अनुपड़, जैसे देखा होगा कि मटर जो होती है, मटर के पौधे में से छल्ले जैसी पत्तियों का रूप बदल जाता है, उन्हें अनुपड़ कहते हैं। पर्णवृंत, पत्ती का डंठल जो तने से लगा रहता है। पत्र फलक, पत्ती का चौड़ा हुआ चपटा हरा भाग जो प्रकाश संश्लेषण तथा बाष्पोत्सर्जन की भूमिका निभाता है। पत्र फलक पर आधारित पत्तियां। सरल पत्ती, आम, जामुन, पपीता, केला, नीम आदि। पत्र फलक का कटाव मध्य सिरा तक नहीं जाता। संयुक्त पत्ती, पीपल, सेम, बबूल आदि की पत्र फलक का कटाव मध्य सिरा तक जाता है। फूल। फूल के भाग। बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज पुष्पी पत्रों के प्रथम चक्र को कहते हैं। यह पुष्प को कीटों की रक्षा से करता है। दल, पुष्पी पत्रों के दूसरे चक्रों कहते हैं। यह परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। बाह्यदलपुंज हरे रंग का होता है और दल कलरफुल होता है। पुमंग, इसे इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, पुष्पी पत्र के तीसरे चक्र को कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। जायांग, पुष्पीय पत्र के चौथे व अंतिम केंद्रीय चक्र को यह पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। उसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। निषेचन, जब इसमें निषेचन हो जाता है तो इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, बाह्यदल मुरझाकर गिर जाता है, दल मुरझाकर गिर जाता है, अंडा से फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। पौधों में पाए जाने वाले खनिज। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पौधे इन्हें वायु अथवा जल से ग्रहण करते हैं। पौधों में 45% शुष्क भार कार्बन का होता है। नाइट्रोजन, पौधे इसे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। इसकी कमी से तने की वृद्धि में कमी, कम पत्तियां, पौधे का कमज़ोर होना होता है। फॉस्फोरस, जड़ों एवं पत्तियों के विकास में बीज बनने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियां लाल, भूरे धब्बों से युक्त पतले डंठल वाली होती हैं। पोटेशियम, यह पौधों में वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है। इसकी कमी से पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। कैल्शियम, यह जड़ों की वृद्धि व गुठलीदार फलों में गुठली बनाने के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम, यह क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। मैंगनीज, इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तांबा, इसकी कमी से पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।